क्या मोदी के साथ आएंगे उद्धव ठाकरे? 2019 में उद्धव ने की थी बगावत। कांग्रेस से नहीं मिलती उद्धव की विचारधारा। उद्धव ठाकरे को लेकर सुनिए बड़ी भविष्यवाणी। एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से बगावत करके अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी भी तोड़ दी थी। फिर कुछ दिनों बाद बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2019 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी और अविभाजित शिवसेना के बीच गठबंधन था। यहां तक कि विधानसभा चुनाव भी दोनों ने साथ लड़ा। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, लेकिन शिवसेना ने जिद ठानी कि मुख्यमंत्री उन्हीं का बनेगा, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना के रास्ते अलग हो गए और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच तलवारें खिंच गई। ठाकरे ने इस दौरान लगातार मोदी शाह पर भी तंज कसा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत लगातार जारी रही। लेकिन अब ये महाभारत खत्म हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से मोदी के साथ आ सकते हैं। जी हां, राष्ट्रभक्त सुदर्शना चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज ने उद्धव ठाकरे पर यह भविष्यवाणी की है। सुनिए उन्होंने किस तरीके से इशारों में बता दिया है कि महाराष्ट्र में भविष्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और उद्धव ठाकरे बड़ा कदम उठा सकते हैं। वही है, उद्धव आएंगे क्या फिर इंडिया के साथ? जी, उद्धव इंडिया के साथ आएंगे भविष्य में? मतलब उद्धव का उद्भव दिख रहा है कि आपको कि बिल्कुल वो खत्म ही है? मतलब देखिए, उद्धव जी के बारे में जो मेरी भविष्यवाणी थी, बहुत पहले मैंने बोला था, अगर उद्धव जी का जो डिसीजन था वो भी मेरी भविष्यवाणी का एक पार्ट था कि ही विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो वो सीएम बने। अगर वो चाहते तो राइट वे में बीजेपी के साथ रह के भी सीएम बन सकते थे, लेकिन ही चूजन डिफरेंट अगेंस्ट वाले, उसको जहां पे विचारधारा कहीं मिलती नहीं थी। लेट अस सी आने वाले टाइम में, क्योंकि विचारधारा को आप किसी की चेंज नहीं कर सकते। उद्धव जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल टोटली कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती, और जिनके साथ वो बैठे हुए हैं बिल्कुल मैच नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्या है उद्धव जी की बन नहीं रहे? अभी एक वीडियो वायरल हुआ, शरद पवार जी से मिलने गए, उन्होंने कहा बाहर वेट करिए आप। इससे पहले बीजेपी से उनका खटपट हो गया। वो जब से आए हैं, मतलब उन्होंने, शिवसेना की एक आदत रही या परंपरा रही कि वो सत्ता चलाने वाले को बनाते थे, खड़ा करते थे, सरकार डायरेक्ट नहीं चलाते थे। लेकिन पहली बार है कि उद्धव जी ने सरकार चलाने की कोशिश की और तब से वो नाकाम होते जा रहे हैं। तो ये सत्ता और उद्धव जी के फेल होने का क्या कनेक्शन है? मतलब क्या, क्यों उनको सत्ता रास नहीं आ रही? इसकी भविष्यवाणी भी आपको YouTube पे मिल जाएगी। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उनके कार्यकाल की भविष्यवाणी की थी कि उद्धव जी का कार्यकाल इतना रहेगा, और एग्जैक्टली वो कार्यकाल जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसके जाते ही टोटल डिफेक्शन हुआ एंड ही वाज, वो सीएम पद से हट गए। अभी जो है, अगर भारत में फ्यूचर है और उद्धव ठाकरे प्रॉपरली प्लान करके अपनी प्रायोरिटीज को, बाला साहब ठाकरे जी की जो प्रायोरिटीज थी हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए, उसको मद्देनजर रख के और उसको टॉप पे रख के अगर काम करते हैं, उसको मैच करते हुए आगे चलते हैं, तो ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट फॉर बीजेपी। हालांकि महाराष्ट्र, लेकिन अभी वो है, उनको जो स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, जीरो से काम करना पड़ेगा, और जीरो से काम करके महाराष्ट्र में अपनी वही छवि बनानी पड़ेगी जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की।